हेलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग मेरा स्टार्ट हो गया है और अब हम लोग पहुंच गए स्टेशन से सीहोर। और मुझे दर्शन करने दे भोले बाबा के। काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे जाने के लिए। मतलब नवंबर में हमने सोचा था कि अयांश के बर्थडे पर हम जाएं, बट वो सिचुएशन नहीं थी हमारी। और नवंबर में नासिक में भी कथा थी, तो मैंने कहा बाबा इधर आ रहे हैं और हम उधर जाएं। फिर हमने सोचा कि हम अपने बर्थडे पर चले जाएं, लेकिन बोलते हैं ना कि जब ऊपर से बुलावा आएगा ना तभी उसके घर पे जा पाओगे, बिना बुलाए जाओगे ना तो ज़्यादा इज्जत नहीं होगी। तो बाबा ने फाइनली हमको बुला लिया, क्योंकि मन सच्चा होता है ना तो परमात्मा भी जल्दी मिल जाता है। मैंने सच्चे मन से सोचा था कि मैं सीहोर जाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों के मुंह से सुना था मैंने कि सीहोर जाओ, और गुरुजी के मुंह से भी सुना है मैंने, बार बार सुना है कि वहाँ जाकर तुम जो भी मांगोगे 3 महीने के अंदर मिल जाता है। तो मुझे मांगना और लेना वो तो ठीक है, वो तो अलग है, क्योंकि पिता से ही एक बेटी मांग सकती है, बाकी किसी से नहीं। तो हक से मांगती है पिता से, तो वो तो सब अलग है। लेकिन मेरी एक मन में इच्छा थी कि मैं सीहोर जाऊंगी। कभी कोई इच्छा हुई नहीं मेरी कि हम यहाँ जाएं, वैष्णो माता जाएं या अयोध्या जाएं। हालांकि हम गए हैं, लेकिन कभी ऐसे अंदर से इच्छा नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ मेरी सीहोर जाने की इच्छा हुई, पता नहीं भोले बाबा की कृपा से। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही आप आएंगे ना तो यहाँ पर प्रसाद और ये सब चीज़ आपको मिलेगा। तो हमारे पास लगेज ज़्यादा था, क्योंकि सर्दियों का टाइम था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मौसम उधर बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, लेकिन इतनी गर्मी थी ना तो हम लोगों ने यहाँ पर कपड़े चेंज किए, मतलब स्वेटर वगैरह निकाल दिया था सारा कुछ। और उसके बाद इस दुकान पर हमने सारा सामान रख दिया था। और ये आंटी थी ना, इनको ऐसा लग रहा था कि हम 4-5 लोग हैं तो 4-5 प्रसाद लेंगे। तो और होता है ना कि 4-5 लोग दिखते, तो उनको ऐसा लगा कि चलो ठीक है, मेरा 200-250 रुपये का प्रसाद हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरा सामान भी रखा रहेगा। लेकिन हम प्रसाद नहीं लेकर गए थे, बेलपत्री और फूल वगैरह नहीं लेकर गए थे। बाकी अपना सब कुछ घर से ही लेकर गए थे। जल लेकर नहीं गए थे, गंगा जल लेकर गए थे। तो ये देखो, ये मेन दरवाज़ा है, मुख्य द्वार है कुबेर भंडारी के इधर का। बहुत शांति है, बहुत सुकून है। इतनी भीड़ है लेकिन सुकून बहुत है। और पता है क्या हादसा हो गया था मेरे साथ? तो ऐसा हादसा हो गया था कि मैं क्या ही बोलूँ, मेरे हाथ पैर सब जाम हो गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ आकर ना गलती कर दी मैंने। मन में ऐसा आ रहा था, लेकिन अंदर से ये फील हो रहा था कि नहीं, अगर यहाँ गलत हो सकता है ना तो फिर हम कहीं सही नहीं हो सकते। क्या हुआ था वो हम सब आपके साथ शेयर करेंगे। देखो अभी मैं अयांश फ्रेंड्स, अभी मैं बताती हूँ कि मैं और मेरे पतिदेव और मेरा बच्चा, हम तीनों गए थे। और उधर से मेरी मम्मी आ गई थी, और ये आगे चल रहा है भाई आ गया था, और मेरी नानी आ गई थी। तो नानी को ना बीपी की प्रॉब्लम हो गई है अभी कुछ 6-7 महीनों से। बीपी की इतनी प्रॉब्लम हो गई कि उनका बीपी एकदम हाई हो जाता है। तो जब हम लोग स्टेशन से निकले थे ना तो मेरे भाई ने थोड़ा सा कुछ खा लिया था, मुरमुरा वगैरह मैं बना के ले गई थी ना, वो मैंने दे दिया था 1-2, और मम्मी को दे दिया था, क्योंकि मम्मी को ना गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने और मेरे पति कुशवा जी ने नहीं खाया था कुछ, और ताई ने नहीं, मतलब नानी ने नहीं खाया था। मैं उनको ताई बोलती हूँ। तो मेरी नानी ने नहीं खाया था। तो हमने बोला भी कि खा लो कुछ, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है अब आ गए हैं तो दर्शन करके ही खाएंगे। लेकिन जब हमने रुद्राक्ष लेने की लाइन में लगे ना तो वहाँ 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि इतनी भीड़ थी ना। 10 बजे से शुरू होता था, 10 बजे जैसे ही हम आए थे ना तो लाइन लग चुकी थी। 9:30 बजे आए थे, तब तक लाइन बहुत ज़्यादा लग गई थी, बहुत ज़्यादा। ये पूरा राउंड गोल घूम के आएगा तब रुद्राक्ष मिलेगा। तो उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं लेकर आई हूँ इन लोगों को, और अगर इनको यहाँ कुछ हो गया ना तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। मन में इतनी मतलब लड़ाइयाँ चल रही थी कि क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ। और वहाँ दूर दूर तक ना ही मेडिकल है, कुछ भी नहीं है। वहाँ स्टेशन पर है, सीहोर का जो स्टेशन है वहाँ पर मेडिकल है। और ये बीपी की दवाई लेकर नहीं गई थी, क्योंकि पता ही नहीं था कि एकदम से ऐसा हो जाएगा कुछ। तो क्या हुआ था वो सब हम आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करेंगे। पहले यहाँ से हम रुद्राक्ष ले लें। अगर आप जाना चाहते हैं भोले बाबा की कृपा से, अगर आपको बुलावा आता है कुबेर भंडारी के यहाँ के लिए, तो ज़रूर से आप रुद्राक्ष ज़रूर लीजिए। उसमें इतनी शक्ति है, अलग ही कोई शक्ति है
जो कि साक्षात वो भोले बाबा का प्रसाद है, चढ़ा चढ़ाया प्रसाद है। आप अगर उसको लेंगे, उसको पहनेंगे, अपने दिल से लगाएंगे तो सच में इतनी शांति मिलेगी ना, इतना सुकून मिलेगा कि कोई भी चीज़ इतना सुकून नहीं दे सकती, कोई भी चीज़ दुनिया की, जितना रुद्राक्ष देगा। उसकी महिमा ही अलग है। तो देखो कितनी भीड़ है और इधर देखो और ज़्यादा भीड़ थी कैमरे निकलो। तो फ्रेंड्स अब ये आगे रेलिंग आ गई थी और मम्मी देखो कितने आगे पहुंच गई। ये बीच में 4-5 लेडीज आगे घुस गई। मतलब भोले बाबा के मंदिर में आए और इतनी गंदी गंदी लोग गालियां दे रहे थे। मैं तो सुन के शॉक्ड थी कि मतलब जो केदारशिला है ना भोले बाबा की, वहाँ पर इतनी भीड़ थी क्योंकि वहाँ ये सिस्टम नहीं है कि लाइन से जाओ और दर्शन जल वगैरह चढ़ाओ और दर्शन करके एक लाइन से निकल आओ। तो लोग घुस जाते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट लगा देते हैं अपना पूजा पाठ करने में, अपनी पूरी ज़िंदगी की गाथा गाने में। उनको ये लगता नहीं है कि पीछे वाला भी खड़ा है, वो भी पूजा करेगा। तो इतनी धक्का मुक्की होती है। मेरे बाल खुले थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे सिर के बाल ही गायब हो गए। इतनी मतलब खींच के ले गई लेडीज़, समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसी लेडीज़। और कुछ कुछ तो ऐसी गालियां दे रही थी सीधा, यही नहीं लग रहा था कि वो मंदिर में आई हैं कि क्या करने आई, सीधा गाली। तो मैं तो नहीं दूंगी वीडियो में गाली, नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हद है यार, मतलब भगवान के दरबार में गाली। अरे 10 मिनट पहले हो जाएगी पूजा या 10 मिनट बाद में हो जाएगी। आप मंदिर आए हैं तो कम से कम एक दिन का तो समय लेकर आए हो ना। ठीक है, आराम से कर लो ना पूजा। वो केदारशिला तो कहीं नहीं जाएगी। हाँ, रुद्राक्ष का है कि 5 बजे के बाद नहीं मिलेगा, लेकिन केदारशिला तो पूरी रात रहेगी ना। आप आराम से कर लो, कभी भी कर लो। लेकिन नहीं, औरतें होती ना थोड़ी सी होती हैं। तो और सबसे ज़्यादा भीड़ हमने जो देखी है वो थी महाराष्ट्र की। मैं गई थी 26 जनवरी को और सबसे ज़्यादा भीड़ थी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की मतलब इतनी भीड़ थी कि यूपी एमपी वाले तो कुछ भी नहीं थे। तो यहाँ पर लाइन में लगे थे और हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस इसका ही जाप चल रहा था। और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि बीच में कहीं से भी औरतें घुसी जा रही थी। तो फ्रेंड्स हम लोगों को रुद्राक्ष मिल गया था। फिर उसके बाद कंकर शंकर की पूजा करनी थी गेट नंबर 1 से। तो वहाँ पर ना कंकर शंकर, वहाँ के कोई भी कंकर उठा लो उसमें भी शंकर की छवि दिखती है। और मुझे ये साक्षात दिखे वो घर में आके, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने कुछ चीज़ें होती ना कि उस टाइम दिमाग नहीं चलता, वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसी रील शूट कर रही थी बाबा की। तो यहाँ पर ये पतिदेव मेरी वीडियो शूट कर रहे थे, मतलब पूरे एरिया का वीडियो शूट कर रहे थे। तो यहाँ पर इसकी जो धरा है कंकर शंकर की, कहीं पर भी बैठ जाओ, कुछ भी करो, इतना सुकून मिलता है पूछो मत। ये जो सामने है, सामने इसके अंदर मंदिर बनेगा और ये विष्णु भगवान है सैया पर लेटे हुए। तो क्या हुआ था फ्रेंड्स, यहाँ पर दर्शन करते करते 12-1 बज गया था और उसके बाद खिचड़ी मिल रही थी खाने को। तो ये देखो ये जा रही है मेरी नानी जाती हुई, थोड़ा सा ऐसे चलती है। शायद अभी तो प्रसाद लेना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। जैसे आप सामान के पास आई ना, मतलब सामान के पास क्या, हम लोग रास्ते में ही वहाँ गेट से दरवाजे से बैठ गए थे हम और मम्मी। हमने कहा कि नानी आएंगी, नानी और भैया और अयांश के पापा, ये लोग बाद में आए। तो नानी को पकड़ के ला रहे थे। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। फिर देखा सीधा उनकी दांती बंद हो गई। फिर उसके बाद जैसे तैसे दांत में उंगली डाल के रखी और उसके बाद हाथ सहराया। 2-3 लड़के और आ गए थे, हाथ सहराया। और मतलब मेरे तो बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि मैं क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा था। और पता मन में ऐसा आ रहा था कि अगर यहाँ आकर कंकर शंकर की धरा पर आकर अगर हम डॉक्टर को सोचे, डॉक्टर के बारे में सोचे, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। बाकी आगे आपके साथ शेयर करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत ही खतरनाक व्यू हुआ, मतलब समझ ही नहीं आया कि क्या करें। ये वीडियो लंबा हो रहा ना, तो अगली वीडियो में हम वो शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर